गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 7, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस चैप्टर में हमें ये जानने को मिलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स आर और लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, किसी भी लाइफ के बारे में, लिविंग थिंग के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। उसकी स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। द वर्ड कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से आता है वर्ड। बायोस मीनिंग लाइफ और लॉगस मीन्स स्टडी। बायो का मतलब लाइफ और लॉगस का मतलब स्टडी। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो जो बायोलॉजी है वो स्टडी है सारे ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स एंड एनिमल्स की भी, ठीक है। What is studied about organism is their form, their activities, their function and their environment. हम इसमें पढ़ेंगे कि वो क्या एक्टिविटी करते हैं, वो कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो टुडे बायोलॉजिस्ट पीपल हु स्टडी बायोलॉजी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप्स। आजकल के जो बायोलॉजिस्ट है वो रिलेशनशिप जानना चाहते हैं, ठीक है, दैट एग्जिस्ट बिटवीन मैन एंड मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स दैट सराउंडेड हिम। जैसे कि जो ह्यूमंस में रिलेशनशिप होते हैं, किसी जानवरों में कैसे कैसे रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी हैज़ टू मेन डिवीजन। बायोलॉजी ने दो डिवीजन करे हैं, एक तो बोटैनी और जूलॉजी। बोटैनी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बोटैनी जो एक ब्रांच है साइंस की, विच डील्स विद प्लांट्स, वो प्लांट्स से डील करती है। बोटैनी इज अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स प्लांट्स। बोटैनी का मतलब प्लांट्स होता है। अब हम यहाँ देखेंगे जूलॉजी। जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है, विच डील्स विद एनिमल्स, वो एनिमल्स के साथ डील करती है। जूलॉजी मतलब जून प्लस लॉगस। जून मीन्स एनिमल्स एंड लॉगस मीन्स स्टडी। तो ये बन गया आपका ग्रीक वर्ड। अब हम यहाँ देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन फीचर। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। दे हैव मास, शेप एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उनका खुद का शेप होता है, मास होता है, ठीक है, वो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स। सारे लिविंग थिंग्स का खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। द स्ट्रक्चरल यूनिट आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी सीन। बहुत स्मॉल होती है और देखी जा सकती है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। हाई पावर मैग्नीफाइंग ग्लास और अ माइक्रोस्कोप। किससे देखी जा सकती है? मैग्नीफाइंग ग्लास से या माइक्रोस्कोप से। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग इज द सेल। जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? सेल है। सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप। सेल का भी एक साइज और शेप होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में। यू कैन सी देम इन द पीलिंग ऑफ एन अनियन। अनियन का जो पील होता है उस पर देख सकते हैं हम। और फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ, और लीफ की जो नीचे की सरफेस होती है उससे देख सकते हैं। अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास, किससे? मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से। ऑल लिविंग थिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मूवमेंट। कोई भी लिविंग थिंग को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि वो लिविंग थिंग है उसके मूवमेंट से, उसकी ग्रोथ से, न्यूट्रिशन से, रेस्पिरेशन से, रिस्पॉन्सिवनेस से, एक्सक्रीशन से और सेलुलर स्ट्रक्चर से। रिप्रोडक्शन एंड एडेप्टेशन। अब हम यहाँ देखेंगे रिप्रोडक्शन और एडेप्टेशन। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट परफॉर्म बाय नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन, रेस्पिरेशन की चीज़ें हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती। बट इन केस ऑफ सम प्लांट्स लाइक छुई मुई, टच मी नॉट, फ्लावर ऑफ लोटस, वाटर लिली, कचनर एटसेट्रा, यू कैन ईजिली ऑब्जर्व द मूवमेंट। आप ऐसे प्लांट्स में मूवमेंट देख सकते हो। इन प्लांट्स डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स डज नॉट अकर। प्लांट्स में वेस्ट नहीं होता। एक्सेप्शन इज ऑल्सो पॉसिबल इन सम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ गम एंड लेटेक्स। कुछ पेड़ पौधों से वेस्ट निकल सकता है गोंद के रूप में, गम के रूप में, लेटेक्स के रूप में। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर जैसे कि ओक और रबर। अब फॉलोइंग यहाँ पे देखेंगे, फॉलोइंग यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जैसे कि ग्रोथ। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ।
जो भी लिविंग थिंग है वो ग्रोथ ज़रूर दर्शाएगी। ग्रोथ इज़ अ परमानेंट इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो ग्रोथ है परमानेंट है, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दिस इंक्रीज ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल। ये सेल के डिवीजन से होता है विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म एक बॉडी में। व्हेन अ प्लांट और एनिमल ग्रोज इट्स वेट एंड साइज ऑल्सो इंक्रीज। जब भी कोई प्लांट या आदमी बड़ा होता है तो उसका साइज और वेट भी बढ़ता है। इन शॉर्ट ग्रोथ मीन्स टू बिकम बिगर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। वो बड़ा होता जाता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। द पैटर्न ऑफ ग्रोथ हाउएवर इज डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो ग्रोथ का पैटर्न है डिफरेंट है प्लांट्स और एनिमल्स में। ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, ग्रो वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। जो लिविंग थिंग होती है वो ग्रो होती है और नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं होती। Growth is present in non-living things is external as it takes place by adding matter externally and it is reversible. स्टूडेंट, ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ में हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनमें क्या करना पड़ता है? हमें बाहर से कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है कभी कभार उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स टेक्स प्लेस बाय एडिशन ऑफ न्यू बॉडी। जो स्टूडेंट ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में वो क्या है? उसमें एडिशन होता है एक न्यू बॉडी का, मटेरियल का। तो हम क्या कहेंगे उसको? प्रोटोप्लाज्म एंड इज थस इंटरनल। प्रोटोप्लाज्म होता है वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। अब हम देखेंगे ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट्स की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। इन सिंपलर वर्ड्स, अगर सीधे से शब्दों में कहा जाए तो इट मीन्स दैट दे कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइव्स। वो उनकी ज़िंदगी जब तक है तब तक उनकी ग्रोथ हो सकती है। फर्दर द ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड और लोकलाइज्ड टू सर्टेन फिक्स्ड रीजन। एक फिक्स्ड रीजन में इनकी ग्रोथ होती है प्लांट की बॉडी की, जैसे कि रूट टिप एंड द शूट टिप। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज शुगर क्रिस्टल suspended in a saturated sugar solution can also increase in size. अगर हम शुगर डालेंगे पानी में तो वो शुगर फैल सकती है, घुल सकती है। बट दिस इंक्रीज इज नॉट ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल। पर सेल का डिवीजन हो रहा है उसकी बॉडी में, इसलिए वो नहीं बढ़ रहा। बट ग्रेजुअली इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल लेयर्स। जो उसकी एक्सटर्नल लेयर है वो ऐसी है कि वो फैलती है, ऊपर की जो परत है। अब हम देखेंगे ग्रोथ इन एनिमल्स। इन एनिमल्स यूजुअली ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर पर्टिकुलर एज। हम एनिमल्स हो गए जैसे हम देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स और जानवर, उनकी एक उम्र तक की ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल ह्यूमन्स ग्रोइंग एट अबाउट द एज ऑफ 18 तक की बढ़ती है उनकी हाइट वगैरह। आफ्टर द ग्रोथ स्टॉप द बॉडी कीप्स रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग द वॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज। फिर बॉडी की ग्रोथ होना बंद हो जाता है। फिर कोई भी सेल अगर डिके हो गया है, ख़राब हो गया, तो उसको सही करने में लग जाती है। लाइफ स्पैन इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ईच एनिमल लिव्स फॉर अ सर्टेन पीरियड। आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, वो एक लिमिटेड पीरियड तक ही जिएगा, विच इज़ रिफर्ड लाइफ स्पैन, जो लाइफ स्पैन कहलाता है। लाइफ स्पैन डिफर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देख सकते हो आप, जैसे एडल्ट, यहाँ पे देखिए एडल्ट माइट फ्लाई 1 डे, हाउस फ्लाई 1 to 4 months, और यहाँ पे देखिए आप बीटल है 4 months, जेलीफिश 1 year, माउस 2-3 years, स्क्विरल गिलहरी 9 सालों तक, ठीक है। कोई एक डॉग है तो 16 से 18, लीच 20 साल, स्पाइडर 20 साल, लायन 25 years, हॉर्स 30 years, ऑस्ट्रिच 50 years, मैन 60 to 70 years, एलिफेंट 70 to 90 years, टॉर्टोइस 120 to 150 years, बैक्टीरिया 20 minutes और पी 4 months। अब यहाँ पे हम देखेंगे मूवमेंट के बारे में, और यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो आपने खुद ने पढ़ना है। मूवमेंट, लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। जो भी जीव जंतु होते हैं उनमें कुछ मूवमेंट होता है। एवरी डे यू सी द एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने देखा होगा जो जिसमें भी जान है वो चीज़ें इधर से उधर चलती हैं। सच अ मूवमेंट इज कॉल्ड
लोकोमोशन, हम उसको लोकोमोशन कह सकते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स टू द सॉइल, पर कुछ पौधे प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, सॉइल से अटैच होते हैं। दे आर अनेबल टू कैरी आउट लोकोमोशन, पर ये लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ ज़मीन में गड़े रह सकते हैं, ये चल नहीं सकते हैं। बट शो मूवमेंट, इनमें मूवमेंट ज़रूर होता है। इन प्लांट्स द स्टेम मूव्स टूवर्ड्स लाइट, प्लांट्स की जो स्टेम है वो लाइट की तरफ मूव होती है। द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स, जो रूट्स है वो नीचे की तरफ बढ़ती है सॉइल में। सर्च ऑफ वाटर एंड इन सनफ्लावर प्लांट्स, पानी की खोज में जड़ें नीचे तक जाती है। सनफ्लावर को देखा है आपने, उसमें भी मूवमेंट होता है। द फ्लावर चेंज देयर पोजीशन टू फेस द सन, फ्लावर अपनी पोजीशन चेंज करता है सूरज की रोशनी पाने के लिए। सम एनिमल्स लाइक स्पंजेस, corals and sea animals do not move from place to place, ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल obtaining food, hydra and sea amoeba have long structure called tentacles around their mouth। स्टूडेंट आप एनिमल के देखिए, यहाँ पे टेंटिकल्स हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रा के भी हैं, इनसे इनकी मूवमेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। फूड इज़ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, जो फूड है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग थिंग के लिए। यू नो दैट फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, सो दैट वी कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द डे, तो दिन में हम काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ प्ले कर सकते हैं। फूड ऑल्सो हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ, फूड से बॉडी ग्रोथ होती है, एज वेल एज इट्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर, बॉडी की मेंटेनेंस होती है और रिपेयरिंग भी होती है। एनिमल्स ऑब्टेन रेडीमेड फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, एनिमल्स से हमें रेडीमेड फूड मिलता है जैसे कि दूध, उससे हम क्या बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, वीट, एग्स, मीट, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमें रेडीमेड मिलते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो हरे भरे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, वो वाटर और मिनरल सॉइल से लेते हैं। ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, और सूरज की रोशनी के दौरान वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द ग्रीन कलर इन द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, उनके अंदर ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेक फूड फॉर प्लांट्स, इससे खाना भी बनता है प्लांट्स का। दिस प्रोसेस टू मेक फूड इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस, तो हम इसको क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल मिला तो क्या हो गया, 6CH12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर, इन अदर वर्ड्स कोई भी चीज़ है वो रिस्पायर करती है, सांस लेती है। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। टेक इन और ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, सांस अंदर बाहर करते हैं ना हम, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। द ऑक्सीजन इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऑक्सीजन से क्या होती है, एनर्जी बनती है। फ्रॉम द फूड कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स, जो फूड हम ऑर्गेनिजम्स लेते हैं उससे क्या बनती है, एनर्जी। द एनर्जी थस प्रोड्यूस्ड इज यूटिलाइज टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उससे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, हम जैसे लिविंग बींग्स करते हैं नॉर्मली। द एक्ट ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग, ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेना ब्रीथिंग कहलाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने का तरीका होता है। एग्जाम्पल, ह्यूमन एयर इज टेकन इन थ्रू नोस्ट्रल्स, हम नाकों से सांस लेते हैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इनटू लंग्स एंड एन एक्वाइट एनिमल्स सच एज फिश, बट हम एक्वेटिक एनिमल ले सकते हैं जैसे कि मछली। एयर इज टेकन इन थ्रू द गिल्स, वो गिल्स उनके गले पे आइज़ के पास में गिल्स होते हैं, छेद, उनसे सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोर्स, और जो प्लांट्स होते हैं उनके पास छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स, उनसे सांस लेते हैं। प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, लीव्स के सर्फेस पे प्रेजेंट होता है जो क्या कहलाता है, स्टोमेटा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिवनेस। The response in the butterflies is feeding from the flower. बटरफ्लाई एक फ्लावर से जब अपना खाना लेती है, फीड करती है, ठीक है,
वो क्या है, एक रिस्पॉन्स। यू ऑब्जर्व इन योर गार्डन दैट बटरफ्लाइज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फ्लावर। आपको ये पता ही होगा कि बटरफ्लाई अट्रैक्ट हो जाती है फ्लावर से। द बटरफ्लाइज फाइंड देयर फूड बाय सेंसिंग द स्वीटनेस ऑफ फ्लावर्स विद देयर टेंटिकल्स। बटरफ्लाइज के टेंटिकल्स होते हैं जिनसे इनको फूलों की अच्छी खुशबू आती है। द इमीडिएट एक्शन टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज इज द रिस्पॉन्स। कोई भी एक्शन हम लेते हैं किसी भी सिचुएशन को देखकर, वो हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है। एंड चेंज दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स, और कोई चेंज जो चेंज प्रोड्यूस कर रहा है उस चेंज को, ठीक है, इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। वो हमारा क्या कहेगा, स्टिमुलस। हैंस वी कैन से दैट द चेंज दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स, कोई भी चेंज जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म, वो आपका स्टिमुलस होता है। एंड द इमीडिएट एक्शन, और कोई एक्शन अचानक से विच इज़ डन बाय द ऑर्गेनिज्म, जो कोई ऑर्गेनिज्म करता है टू एडजस्ट हिमसेल्फ, जो खुद को एडजस्ट कर सके उस सिचुएशन में, अकॉर्डिंग टू द चेंज, उस चेंज में, वो आपका रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुली। अलग अलग तरीके से सब लोग रिस्पॉन्स करते हैं। दीज आर टच, केमिकल्स, लाइट, साउंड एंड हीट, इस पर डिपेंड करता है। इफ़ यू टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, इट विल इमीडिएटली क्लोज इट्स लीव्स। अगर आप टच मी नॉट प्लांट को टच करोगे तो वो एकदम से अपनी पत्तियाँ बंद कर लेगा। अ नॉन लिविंग थिंग डज नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टूडेंट्स, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो स्टिमुलसली क्या करेगी, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। यहाँ पर अब हम आएंगे और पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन वो चीज़ है जो हमारा वेस्ट होता है, वो हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। वेस्ट मटेरियल आर एक्सक्रीटेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, हमारी बॉडी से वेस्ट निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस रूप में निकल सकता है, यूरिन के रूप में निकल सकता है, और एक्सक्रीशन के रूप में निकल सकता है, स्वेट के रूप में निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी निकल सकता है। ठीक है, बाय द लिविंग एनिमल्स, बाय द लिविंग एनिमल्स। इन केस ऑफ प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम स्मॉल पोर्स इन देयर लीव्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पानी की बूंदें हैं वो पौधों के उनके पोर्स से निकलती है, छोटे छोटे छेदों से। अब हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारी चीज़ें, सब लोग सेल से बने हैं। और सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। सम लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल सेल। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से ही बनी होती हैं। ठीक है, सच लिविंग थिंग्स कॉल्ड, ऐसी चीज़ों को, ऐसी लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल अमीबा, ईस्ट और बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्ट लिविंग थिंग्स हाउएवर आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। दी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जहाँ पर बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने की तो वो क्या कहलाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया मैंगो प्लांट, रोज प्लांट, बी, हाउस फ्लाई, डॉग और कैट। ऑलमोस्ट ऑल सेल्स हैव सर्टेन बेसिक स्ट्रक्चर। हर सेल का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑल सेल हैव न्यूक्लियस, सबका एक न्यूक्लियस होता है, विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सेल, जो सेल के फंक्शन को देखता है। एंड मेन बॉडी ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म। और जो मेन बॉडी बनी होती है सेल की, वो किससे बनी होती है, साइटोप्लाज्म से। अब आपके पास यहाँ पे ये डायग्राम है, आप देखिए इसको। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ थिन सेल मेम्ब्रेन। प्लांट का जो सेल होता है वो कवर होता है एक
मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से, एज वेल एज ए रिगिड सेल वॉल, और उसमें एक रिगिड सेल वॉल होता है। बट इन एनिमल्स में क्या होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट, जो सेल वॉल होता है वो नहीं होता। प्लांट सेल ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, प्लांट सेल में क्लोरोफिल भी होता है टू मेक देयर ओन फूड, जिससे वो अपना खाना खुद बनाता है। बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, बट ये एनिमल्स में नहीं होता है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे एडेप्टेशन। Adaptation is the condition in which a living organism learn to survive and reproduce in its environment. Student, adaptation एक ऐसी चीज़ है, किसी भी माहौल में, कंडीशन में, मौसम में कोई भी जीव रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है उस एनवायरनमेंट में, तो आपका एडेप्टेशन कहलाएगा। वी नो दैट बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। हर तरीके की अलग अलग चिड़ियों के पास अलग अलग चोंच होती है। विच इज़ मेनली यूज फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ फीडिंग। वो अपना खाना खाने के लिए उन बीक्स का इस्तेमाल करती है। अ हॉक हैज़ अ शार्प हुक्ड बीक। एक हॉक की बहुत तीखी बीक होती है, चोंच होती है। फॉर ईटिंग इट्स प्रे, ताकि वो अपने शिकार को खा सके। लॉन्ग पॉइंटेड बीक ऑफ अ वुड पेकर की क्या होती है, लॉन्ग होती है, लंबी सी चोंच होती है। यूज टू ड्रिल इनटू द बार्क ऑफ ट्रीज, जिससे क्या होता है, वो क्या करता है, पेड़ के तने पर छेद करता है। टू फाइंड इंसेक्ट, ताकि वो इंसेक्ट ढूंढ सके। बर्ड्स हैव लाइट हॉलो बोन्स। बर्ड्स की बोन्स बहुत हल्की होती है। विच हेल्प देम टू फ्लाई, ताकि वो उड़ सके। अ डॉग अडेप्ट्स टू वार्म वेदर बाय शेडिंग इट्स हेयर। अब कोई भी अगर डॉग है, वो उस माहौल को, एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट कर रहा है, उसके बाल झड़ा देता है वो। एडेप्टेशन में ऑल्सो इन्वॉल्व चेंजेस दैट पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब एडेप्टेशन में भी कुछ चेंजेस आए हैं जनरेशन टू जनरेशन में। फॉर एग्जाम्पल, सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट सच एज मलेरिया, मॉस्किटो हैव बिकम रेजिस्टेंट टू सर्टेन काइंड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। अब ये जो भी मॉस्किटो है, अब ये इंसेक्टिसाइड्स बन चुके हैं। द मॉडर्न हॉर्स हैज़ इवॉल्व फ्रॉम मच शॉर्टर प्रिमिटिव हॉर्स। Man has descended from primitive ape-like species through numerous stages। मतलब हर चीज़ लो लेवल पे आ जा रही है। आप हॉर्स को भी देखिए, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। उसके हाइट को लेकर देख लीजिए, एक ह्यूमन की एज को लेकर देख लीजिए, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव दिस एबिलिटी, बट नॉन लिविंग थिंग में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती। सो दे डू नॉट इवॉल्व इनटू न्यू नॉन लिविंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनमें कोई चेंज नहीं होता, तो इनमें कोई भी न्यू चीज़ नहीं आ सकती। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो रिप्रोडक्शन है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। स्टूडेंट्स, हर लिविंग थिंग अपने जैसा ही एक काइंड बनाता है, उनके जैसे ही बच्चा। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। बर्ड्स एंड मनी अदर एनिमल्स ले एग्स। जो बर्ड्स है और कुछ दूसरे जानवर है वो अंडे देते हैं। यंग वंस कम आउट ऑफ द एग्स, और वो बच्चे जो यंग वंस होते हैं वो अंडे से निकल जाते हैं। दीज यंग वंस आर सिमिलर टू द मदर हैन लेइंग द एग्स। वो अपनी मदर को जाते हैं जैसी वो हैन होती है। मैनी एनिमल्स डू नॉट ले एग्स। बहुत से जानवर अंडे नहीं देते। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। वो जन्म देते हैं अपने बच्चों को। अ मदर कैट गिव्स बर्थ टू अ किटन। एक बिल्ली किटन को जन्म देगी, एक काऊ कॉल्फ को जन्म देगी, और एक शीप लैम्ब को जन्म देगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल विथ टू इंडिविजुअल, मेल एंड फीमेल। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, ये रिप्रोडक्शन एक मेल और फीमेल के थ्रू होता है, वो कहलाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आएगा यहाँ पे, सम ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने जैसा काइंड बना लेते हैं बिना किसी पार्टनर के, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ भी आया होगा। और जो भी इसके बुक की एक्सरसाइज और PDF है, वो आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी है PDF के थ्रू मैं सेंड कर दूँगी।